अभी तक अमरावती सिटी कवर करते समय हमने यहाँ की जो मेन एचयूडी बिल्डिंग्स होगी, जहाँ पर सीएम का ऑफिस होगा, सारे मिनिस्ट्रीज होगी, वो कवर किए हैं। मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी इसके बारे में बनाया है। लेकिन आज हम मेजरली जो सिटी ऑफ अमरावती किस तरीके से बनेगी, क्या क्या उसके मेजर रीजन्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी शहर के लिए सबसे जरूरी। और अमरावती के अंदर अराउंड 350 किलोमीटर्स ऑफ ट्रंक रोड्स यानी कि मेन रोड्स और अराउंड 1500 किलोमीटर्स ऑफ लेआउट रोड्स प्लान किए गए हैं। और ये सारी रोड्स अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन, सीवर लाइंस, पावर लाइंस और यूटिलिटी डक्ट्स के साथ में बनेंगे। यानी कि पूरे शहर के अंदर आपको एक भी वायर केबल जो है वो ऊपर ज़मीन के नज़र नहीं आएगी। साथ साथ जो स्ट्रीट लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, वॉकवेज, साइकिलिंग ट्रैक्स, ये भी डेडिकेटेड प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वाइड रोड्स है और सेक्टर लेवल पे इंटरनल रोड्स प्लान किए गए हैं। और जैसे जैसे जोन्स है, रेजिडेंशियल जोन्स, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट फ्यूचर डेवलपमेंट, इनके हिसाब से स्मूथली सब कुछ प्लग इन हो सके, इसके हिसाब से रोड्स डिज़ाइन किए गए हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर ग्रिड पे सिटीज़ बने नहीं है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। बट अमरावती जो है एक प्रॉपर ग्रिड पे बना हुआ है, जहाँ पर वेस्ट ईस्ट ये जो मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, उस पर 16 रोड्स आपको देखने मिलेंगे जो मेजर ट्रंक रोड्स होंगे। और जो वर्टिकल है यानी नॉर्थ साउथ, वहाँ पे 18 रोड्स देखने मिलेंगे। तो उन्हीं ट्रंक रोड में से ये एक रोड है। और वैसे ही यहाँ पे जो है स्मार्ट रोड्स होंगे, जहाँ पर मेजरली आपको इंटरसेक्शंस बहुत रेयरली नजर आएंगे, जो सिग्नल्ड होंगे, मेजरली राउंड अबाउट्स देखने मिलेंगे। और हर रोड मिनिमम 50 मीटर्स के राइट ऑफ वे के साथ होगा, यानी कि इनफ ब्रॉड। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मैंने आज तक किसी भी प्लान सिटी के अंदर देखा नहीं, यहाँ पे मेजरली 3 सेक्शंस है रोड के। ऑब्वियसली एक लेफ्ट एंड राइट सेक्शन तो है, लेकिन एक सेंट्रल सेक्शन भी है। अब ये सेंट्रल सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डेडिकेटेड होगा मास रैपिड के लिए, यानी कि BRTS वगैरह जो है उनके लिए बीच का सेक्शन डेडिकेटेड होगा। और ऑब्वियसली रोड के जो दोनों किनारे हैं ये दूसरे ट्रैफिक के लिए डेडिकेटेड होंगे। उसके अलावा भी जो दोनों साइड्स है वहाँ पे आपको प्रॉपर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकिलिंग ट्रैक्स देखने मिलेंगे। और रोड के किनारे अंडरग्राउंड आपको यूटिलिटीज़ देखने मिलेगी, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हो, चाहे फिर वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ड्रेन्स हो, सीवेज हो, ये सब चीज़ें जो है अंडरग्राउंड। अभी तो फिलहाल कुछ केबल्स वगैरह दिख रही है, लेकिन इन सबको शहर के बाहर डाइवर्ट किया जाने वाला है। और फिर जो मेजर हाई टेंशन वोल्टेज वाली तारें भी होती है वो भी अंडरग्राउंड लेकर जाई जाएगी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस शहर में अगर आप घूमोगे तो हर जगह बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कई वीडियोस में आपको लगे कि मैं एक ही रोड दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी कोने में हम जा रहे हैं शहर के, इस तरह के रोड्स बन रहे हैं। हालांकि अभी ये काफ़ी बेसिक स्टेज पे है, बट यही फाउंडेशन है, यही मेन सीड है जो शहर को जो है बनाने में मदद करेगा। और अमरावती भी बेसिक्स पे राइट चीज़ें कर रही है। गवर्नमेंट स्टाफ एंड क्वार्टर्स, अमरावती के कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेन जो हाउसिंग इकोसिस्टम है वो सरकारी घरों से शुरू होता है, क्योंकि कैपिटल सिर्फ असेंबली और सेक्रेटेरिएट से नहीं चलती, उसे चलाने वाले लोगों के लिए भी प्रॉपर हाउसिंग चाहिए। और इसलिए अभी करेंटली आपको देखने मिलेगा कि अमरावती में 4026 घरों की प्लानिंग चल रही है, जहाँ पर MLAs, MLCs से लेकर अलग अलग IAS ऑफिसर्स, गजेटेड, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स वगैरह वगैरह के लिए घरों की प्लानिंग की गई है, जिनमें से कई घर ऑलरेडी बन चुके हैं। इसके अलावा आने वाले समय में मैं आपको हाई कोर्ट के जज के बंगलोज किस तरीके से यहाँ पर होंगे वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक स्पेशल वीडियो है। लेकिन करेंटली आप ये सब देख सकते हो कि किस तरीके से ये सब चीज़ें फाइनल कंप्लीशन स्टेजेस में है। दोस्तों, क्योंकि अमरावती जो है एक कैपिटल सिटी होने वाली है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो रहने के लिए आएगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स है ये विद इन 2 years बनी है, इनफैक्ट बहुत कम समय बनाई गई है। और ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बड़ी वाली बिल्डिंग्स है ये प्रॉपर गजेटेड ऑफिसर्स के लिए होंगे। और उसके बाद में नॉन गजेटेड टाइप भी, ये जो अलग अलग दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनके लिए पूरा का पूरा ये स्ट्रेच या कहीं तो एक पूरा सेक्शन ऑफ सिटी है जहाँ पर इन ऑफिसर्स के लिए जगह दी जाएगी। लेकिन ये ऑब्वियसली हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। एक शहर जब बनता है तो जो बेसिक लेवल पे इंफ्रा काम शुरू होता है वो भी क्लियरली अमरावती में होते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जैसे आप देखो तो ये जो रोड पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर अब तक जो है सिर्फ अर्थ वर्क और ऊपर का जो फ्यू लेयर्स ऑफ सबस्ट्रेट वगैरह होता है वो ले किया गया है। और आगे अगर आप देखो
तो जो डिवाइडर है, जो एक्चुअली ब्यूटामिन का लेयर वगैरह है, वो ले किया गया है। और अगर आपको मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ तो ये वैसे पावर केबल्स है। मैं जैसे पूरे अमरावती में घूम रहा हूँ तो बहुत जगह पे इनको स्टॉक किया गया है, क्योंकि अमरावती में कोई भी जो इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह होगी वो ओवरहेड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो इस तरह के केबल्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे जो कि ऑलरेडी अंडरग्राउंड ले किए जा रहे हैं। और जितना यहाँ पे रोड नेटवर्क है, जिनको ट्रंक रोड्स नाम दिया गया है, वो यहाँ पर बन रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 16 रोड्स जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल या ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, और 18 रोड्स जो है वो वर्टिकल या कहीं तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो होंगे। और सारे रोड्स मिनिमम 50 मीटर्स के राइट ऑफ वे के साथ में बनेंगे। हालांकि बड़े रोड्स भी होंगे, बट मिनिमम यहाँ पे इतना काम होने वाला है। दोस्तों, अमरावती के अंदर क्या काम चल रहा है ये कई लोग पूछते रहते हैं, और ये जो मेरे पीछे सारे बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमरावती एक कैपिटल सिटी है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से होने वाला है। तो ऑब्वियसली जो बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन होगा, स्पेशली इनिशियल पॉपुलेशन होगा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का होगा। तो ये जो पीछे बिल्डिंग्स दिख रही है उनके लिए रेसिडेंसेज है। ये जो है वो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए जो घर मिलने वाले हैं वो बन रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी है। और ये जो है ये टाइप डी ऑफिसर्स के लिए घर है। और यहाँ पे थोड़ी और बेहतर बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, ये गेजेटेड ऑफिसर्स जो होंगे उनके लिए है। तो ऑब्वियसली बिग नंबर ऑफ में जो है रेसिडेंसेस बन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो सिटी का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स, यूटिलिटीज़, ड्रेनेज वगैरह, उसके ऊपर भी काम होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो रोड के लिए जो सबस्ट्रेट वगैरह है वो सब काम हो चुके हैं। और रोड जो है वैसे ट्रंक रोड जो भी मेजर रोड्स है, ग्रिड में बनी है अमरावती सिटी, तो वो भी यहाँ पर बन रही है। और नीचे अगर आप देखो तो ये कॉन्क्रीट का एक सेक्शन नज़र आ रहा है, ये एक डक्ट है। तो ये वैसे स्टॉर्म और मतलब स्टॉर्म वाटर वगैरह तो उसके लिए है, बट एट अ सिमिलर टाइम यहाँ पे जो यूटिलिटीज़ होंगी, फाइबर ऑप्टिक्स, बिजली के तार, इन चीज़ों के लिए भी यहाँ पे ये डक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाऊँ तो मेरे पीछे आपको ये बड़े बड़े जो मशीन्स नज़र आ रही है, तो बेसिकली कंक्रीट पंप किया जा रहा है। तो ये एक्टिवली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। और ओवरऑल अमरावती के अंदर आप जहाँ भी जाओगे हर जगह पे भी काम जो है काफ़ी ज़्यादा पेस में हो रहा है। अगला जो अमरावती का एक बहुत बड़ा फीचर है वो है वाटर कैनाल्स और रिजर्वायर का नेटवर्क। देखो यहाँ पर कृष्णा रिवर का पानी जो है वो आता ही है, और इसीलिए 1 in 100 ईयर फ्लडिंग सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए या इन कंसिडरेशन रखते हुए चीजों को प्लान किया गया है। कुछ नेचुरल कैनाल्स को जो है वो वाइडन किया जा रहा है, जबकि कुछ दूसरे नए कैनाल जो है अलग अलग रिजर्वायर्स के थ्रू ओवरऑल सिटी में चलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी तो अवेलेबल होगा ही, रिजर्वायर्स के जरिए वाटर बॉडीज एंड वेट स्पेसेस भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ जो है शहर के पास फ्लड मिटिगेशन और वाटर सप्लाई दोनों का कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अमरावती सिटी जो बन रहा है आंध्र प्रदेश में, उसके पास एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, और वो है कृष्णा नदी, जो पेरिनियल है, साल भर अच्छा खासा पानी यहाँ पर मेंटेन होता है। और इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ कनाल नेटवर्क्स बनाने के लिए, जो शहर के अंदर जो है कंटिन्यूसली बहते रहेंगे। ना सिर्फ ये एज वाटर फीचर्स होंगे, बट मल्टीपल रिजर्वायर्स जो शहर को एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर एंड दूसरे पर्पसेस का पानी सप्लाई करेंगे, वो भी इन्हीं कनाल्स के ज़रिए फीड किए जाएंगे। और ये कोई पम्प्ड कनाल नेटवर्क नहीं है, ये ग्रेविटी कनाल्स है, यानी कि नॉर्मल हमारा टेरेन जो है उसको यूज़ करते हुए ही इन कनाल्स को फीड किया जाएगा। आई डोंट नो वीडियो में उतना दिख पा रहा है या नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा वाइड है। मैंने इतनी नदियाँ भी जो है कई स्टेट्स के अंदर इतनी चौड़ी नहीं देखी है, तो उतना वाइड ये कैनाल है, डेप्थ भी अच्छा खासा है। हालांकि अब मई का महीना आ गया है, तो ऑब्वियसली ये पानी का लेवल जो है कम है, और आगे जो है काम चल रहा है तो थोड़ा पानी ब्लॉक भी किया गया है। लेकिन जब ये ओवरऑल पूरा का पूरा खुलेगा तो ये शहर के जो भी आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके बाजू के जो एचडी टावर्स है, उनके बगल से ऐसी कैनाल्स गुजरेगी। एट द सेम टाइम कई जगहों पे जैसे SRM यूनिवर्सिटी वगैरह है, उसके पास में बड़े बड़े पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो इन कैनाल्स के जरिए बने हुए रिजर्वायर्स से फेड होंगे। तो वाटर कनेक्टिविटी भी जो है यहाँ पर, टूरिज्म, पानी, एक्चुअल जो ड्रिंकिंग वाटर है वो, इन सब चीज़ के सबसे काम आएगी। लेकिन उससे भी बड़ा पर्पस ये कनाल्स जो सर्व करेंगे वो है फ्लड मिटिगेशन का, क्योंकि ये कनाल्स ग्रेविटी फ्लो वाले हैं और ओवरऑल गुजरते हैं शहर के बीचर इंटीरियर से, और मल्टीपल है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और वैसे यहाँ पे एक आर्टिफिशियल जो ये कैनाल्स बन रही है, उसके पहले भी एक नेचुरल ड्रेन जो है अराउंड 10 मीटर्स का वो एग्जिस्ट करता था। तो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो अपग्रेड करने के जैसा है, जो फ्यूचर में अगर ज़्यादा पानी आ जाए कृष्णा नदी के अंदर, तो शहर के अंदर फैलने के बजाय ये इन कनाल्स के जरिए जो है डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, अमृता यूनिवर्सिटी का कैंपस, VITAP, ये कैंपसेस या तो ऑलरेडी फंक्शनल है या बन रहे हैं। और फाइनली हाई कोर्ट एंड जुडिशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको बताया कि कैसे सरकारी मिनिस्ट्रीज जो HOD टावर्स वगैरह है वो बन रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो है जो मेन हाई कोर्ट और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स होता है वो भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। फॉस्टर्स
इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स के साथ मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हाई कोर्ट बनाया जा रहा है जो पूरे देश के अंदर सबसे यूनिक होगा, जहाँ पर प्लान रोड्स, ग्रीन स्पेसेस, पब्लिक जोन सब कुछ जो है एकदम ही ज्यादा आपको एडवांस नजर आएगा। तो ये जो मेरे पीछे जो काम चल रहा है, यहाँ पर नया हाई कोर्ट जो है वो बन रहा है। जैसे मैंने कहा, अमरावती इज गोइंग टू बी अ स्टेट कैपिटल, तो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहीं पे होगा। तो मल्टीपल कोर्ट रूम्स जो है होंगे और बहुत ज़्यादा आइकॉनिक और एक यूनिक डिज़ाइन के साथ में इसको बनाया जाएगा। वैसे जब बाइफोकेशन हुआ था स्टेट्स का, तब ऑब्वियसली नए स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को ज़रूरत थी एक नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की। तो वहाँ पे जो आपको पीछे पिंक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो टेम्प्रेरी हाई कोर्ट है, जिसको रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था और अभी वहाँ पे ईयरिंग्स होती है। लेकिन ऑब्वियसली एक मेजर कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, तो यो यहाँ पे बन रहा है। इनफैक्ट दिस इज़ वेरी बिग। और यहाँ पे जो है ये भी जो काम है ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड स्पीड में हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 महीने पहले आते तो यहाँ पे कुछ आपको नज़र नहीं आता, बट अभी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और साथ साथ जो जजेस वगैरह होंगे उनके लिए एक बंगलोज की कॉलोनी काइंड ऑफ प्रिपेयर की गई है, जिनमें से एक बंगलो हम डिटेल में भी कवर करेंगे आने वाले समय में इसी चैनल पर। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शंस ऑन करके नोटिफिकेशंस जो है वो आप चालू रखें, ताकि अमरावती कैपिटल सिटी के बाकी वीडियोस भी जो है आप अपडेटेड रह सको उनके साथ। और ये है ओवरऑल कंडीशन अमरावती सिटी की। देखो, ये शहर जो है कई लोग ऐसा समझते हैं कि अभी भी इंसेप्शन में ही है, अभी भी पेपर में ही है, बट दैट्स नॉट द केस। अमरावती ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी ज्यादा एडवांस हो गया है। जो मैंने आपको पूरा का पूरा रोड ग्रिड बताया, ट्रंक रोड्स वगैरह का, ये तकरीबन पूरे के पूरे अमरावती शहर में ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कई जगहों पे तो रोड्स बन चुके हैं। जो कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो एक सरकार के किक स्टार्ट के लिए जरूरी है, वो या तो बन चुकी है या तो बहुत तेजी से बन रही है, यानी विद इन अ ईयर और सो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि गवर्नमेंट फंक्शन करना शुरू कर गई है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, चाहे वो स्टूडेंट इकोसिस्टम के हिसाब से हो, क्वांटम वैली के हिसाब से हो, दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर बड़े लेवल पे है। कई बैंक्स, कई होटल्स, कई हॉस्पिटैलिटी चेन्स ने ऑलरेडी कमिटमेंट देके काम शुरू कर दिया है अमरावती में कंस्ट्रक्शन को किक स्टार्ट करने के लिए। तो विद इन 5 ईयर्स ये शहर बहुत अलग नजर आएगा जैसे आज दिख रहा है उससे। एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज अमरावती के अंदर आज के डेट में बन गई है वो है यहाँ की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहाँ पर है इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहाँ से आपके कई चीजें शहर के लिए मैनेज किए जाते हैं, चाहे प्रेजेंट के हिसाब से हो या फ्यूचर के हिसाब से। दोस्तों, मैं अभी अमरावती कैपिटल सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर हूँ, जहाँ पे जो मैंने आपको कई दूसरे कमांड सेंटर्स बताए हैं, चाहे गिफ्ट सिटी या दूसरे वाले, उनसे अलग यहाँ पे आपको जो है पूरे शहर का एक डिजिटल ट्विन देखने मिलेगा। लेकिन ना सिर्फ अभी के हिसाब से, लेकिन फ्यूचर में जो भी चीज़ें बननी है अमरावती सिटी के अंदर, वो भी यहाँ पर रेप्लिकेट की गई है। और ये सिर्फ मॉकअप्स नहीं है, ये एक्चुअल फाइनल आर्किटेक्चरली अप्रूव्ड प्लान्स है, वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। एट द सेम टाइम जो यूटिलिटीज़ है, वाटर फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क्स, ये सब का सिमुलेशन भी यहाँ पे हो सकता है। और मेनली पूरे शहर के अंदर जो भी अभी काम चल रहा है, चाहे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बन रहे हो, रेसिडेंसेस बन रहे हो, लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही हो, इन सब के कामों का रियल टाइम मॉनिटरिंग फ्रॉम साइट यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए किया जा सकता है। ये ग्राउंड अप स्क्रैच से बनाया गया पूरा का पूरा सिस्टम है। सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिजीनियस है, जिसकी वजह से यहाँ पर कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है। और ये शहर को ना सिर्फ आज बनते समय, लेकिन बनने के बाद में भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह बनाएगा चीज़ों को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। एक और जो नई चीज़ अमरावती के अंदर बन रही है वो है हैप्पीनेस्ट, जो बेसिकली यहाँ के पहले सिटीजन्स के लिए प्राइवेट रेजिडेंसेज होंगी। ये गवर्नमेंट मेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे अब काम चल रहा है। और ये वो लोकेशंस होंगे जहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयज़ और बाकी सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे वो घर खरीद चुके हैं और पहले रेसिडेंट्स बनेंगे अमरावती शहर के। जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। दोस्तों, मैं अभी अमरावती कैपिटल सिटी के अंदर जो पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ पर एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट प्राइवेट सिटीजन्स है वो आकर रह सकते हैं, वहाँ पे आया हूँ। दिस इज़ हैप्पीनेस्ट। तो यहाँ पर मल्टीपल टावर्स बन रहे हैं, G+19 फ्लोर्स के टावर्स है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में लोगों को यहाँ पर घर खरीदने का ऑप्शन है। और इनफैक्ट घर जो एलोकेट हो चुके हैं यूजिंग लॉटरी सिस्टम। और ये जो टावर्स है, यहाँ पर जो लोग रहने आएंगे वो काइंड ऑफ कह सकते हो पहले प्राइवेट सिटीजन्स होंगे, क्योंकि जो बाकी बिल्डिंग्स बनी है, जो पीछे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या MLA MLCs के लिए घर है, कई दूसरे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है, जजेस है कोर्ट्स वगैरह के, इनके रेसिडेंसेस बन रहे हैं। तो वो देखा जाए तो ओनर्स नहीं होंगे उन घरों के, दे वुड बी बेसिकली मेड टू स्टे ओवर देयर। बट ये जो है ओनरशिप रखने वाला कॉम्प्लेक्स होगा, पहला वाला होगा। और यहाँ पर ये ड्यूअल पर्पस सर्व कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉपुलेशन तो ये इन्फ्लक्स लेकर ही आ रहा है, 5-5.5 हज़ार लोग जो है यहाँ पे रहने के आने की कैपेसिटी है। बट एट द सेम टाइम जो ये पूरा सिटी है, इसको फंड करने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है। तो उसको फंड करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है
इनकम का वो इस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए गवर्नमेंट रेज कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले ही किया गया है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बाकी जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं उनके अंदर, बट ये एक काइंड ऑफ इनिशिएशन है। सारे जो हमारे प्लांट सिटीज़ हमको देखने मिलते हैं देश भर में, वापस सिमिलर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे जो काम आते हैं सिटी को रेवेन्यू रेज करने के लिए। और सिमिलरली हैप्पीनेस्ट की भी स्टोरी है। So guys, I have Arvind with me, who is the Assistant Executive Engineer over here with AEE, and we are at Amravati's Happinest, which is going to be a very important residential project. So Arvind ji, please tell our audiences what this project is and why it is so important. First of all, thank you for the introduction about me. Basically, this is the project name Happinest. Is the first residential township project which is envisaged with the world-class amenities. And this is the first residential project in the Amaravati, which will be a benchmark for the other future projects. It has total plot area of 14.5 acres and built-up area of 29.85 lakh square feet. And it has total comprising of 12 towers, which have total 1200 2 BHK and 3 BHK smart apartments. And in below ground level there are 2 basements, and ground level and above ground level there are total 18 floors. And we are targeting to complete within the given time frame. And what kind of amenities the residents of this project will be having? Yeah, amenities, if we talk about, there are the playground areas for the children, tennis court, then basketball court, volleyball court. Then the social activities, for the social activity there is the 2 clubhouses being planned, and there is 1 swimming pool between the 2 clubhouses. And there is a walking track. All these facilities are being planned here. And what time frame are we looking at so that this project is in reality we would be able to see? Yeah, actually there's a contract period of 2 years, which will be March 2027. We are targeting to complete in that given time frame, if all the external factors of monsoon is cooperating with us. Thank you so much, Arvind ji. Thank you so much. Guys, I have Raghav ji with me, and he is the one from the past 2 days has been helping us tour Amravati, see all the projects. And Raghav ji, we are at a very significant project, Happinest. Right. Why this is important? So, you've been here for like past 48 hours, right? So, I've shown you what is happening in this whole capital region. Yes. So, we have seen the spine of the entire capital, which is the Amaravati Government Complex. And we are working in a very fast pace to achieve it with before 2028. So when the capital is getting ready, right, we need the new citizens to come into the project, okay, Yes. to the Amravati, which is the new capital. So whoever is going to come here, we're going to name them as the first citizens of Amravati. So for that to happen, we are creating a first world class amenities के साथ एक residential project which will set a benchmark for any new residential project which is gonna come here afterwards. So that's why it is very crucial because apart from the government employees who will be working here in all the government quarters you have seen here, the citizens who wants to move here and enjoy the new capital, this will be the first point. Okay. So basically the city will start from here. The life of the city will start from here. Yes, life of the citizen will start here. from here. Yeah. Okay, nice.